तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे 12 जुलाई दिन रविवार की ताज़ा और बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे किसानों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ बात करेंगे कि उज्ज्वला गैस योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, और जो गूगल प्ले स्टोर की तरफ से 11 ऐप्स को और डिलीट कर दिया गया है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और पोस्ट ऑफिस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, और MI के मोबाइल जो है उसको बंद करने को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। और साथ ही साथ बात करेंगे मौसम की जानकारी के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की कि किसानों के लिए बड़ी खबर है। FPO के तहत मिलेंगे 15 लाख रुपए, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर FPO यानी किसान उत्पादक संगठनों के और संविधान के लिए नए दिशा निर्देशों की बुकलेट जारी की। उन्होंने कहा कि साल 2023-24 तक कुल 10,000 FPO का गठन किया जाना है, तो 5 साल के लिए प्रत्येक FPO की सहायता दी जाएगी। सरकार इस पर कुल 6,866 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो उन्होंने राज्यों को अवगत किया है कि राज्यों को आवश्यक मदद सहायता दी जाएगी ताकि FPO को बढ़ावा दिया जा सके। तो बात करते हैं अगली बड़ी खबर की कि उज्ज्वला योजना के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन, फ्री में पाए रसोई गैस सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, उज्ज्वला योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद आसान है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए BPL परिवार की कोई महिला आवेदन कर सकती है। आप खुद इस योजना से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट pmujjwalaYojana.com पर जाकर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PMUY को 1 मई 2016 से शुरू किया था। तो आप इनकी जो आधिकारिक वेबसाइट है PM उज्ज्वला योजना के तहत जाकर वहां फॉर्म भरकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आने वाले सितंबर महीने तक एक सिलेंडर फ्री में ले सकते हैं। तो बात करते हैं अगली बड़ी खबर की कि अगर आपके फ़ोन में है ये ऐप्स तो कर दे डिलीट, मालवेयर से हैं इन्फेक्टेड। जी हाँ दोस्तों, गूगल ने प्ले स्टोर से 11 ऐप्स को हटा दिया है। तो हटाए गए ये ऐप्स खतरनाक जोकर मालवेयर से इन्फेक्टेड हैं। तो गूगल 2017 के इन ऐप्स को ट्रैक कर रहा है। तो चेक पॉइंट रिसर्च ने इन ऐप्स में जाकर जोकर मालवेयर का नया वेरिएंट पाया था। तो हैकर्स ने लोगों से उनकी बिना जानकारी के प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब करने का नया रास्ता निकाल लिया था। तो हैकर्स ऐप्स में जाने के नए रास्ते से गूगल प्ले के प्रोटेक्शन को भी पास कर सकते हैं। तो जो 11 ऐप्स को हटाया गया है उसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं कि कॉम इमेज कंप्रेस एंड्रॉयड, कॉम कॉन्टैक्ट विद मी एंड कॉम होम वॉइस फ्रेंड्स मी। ऐसे करके आप जो देख रहे हैं या आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और इनको अब गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। तो बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 13 जुलाई से नहीं चलेगी ये ट्रेनें, रेलवे ने लिया बंद करने का फैसला। तो देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। तो कुछ राज्यों ने रेलवे से कुछ यात्री ट्रेनों को रद्द करने का अनुरोध किया है। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने सोमवार को एक ऑनलाइन बातचीत में कहा कि झारखंड, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच ट्रेन रद्द करने का और आवृत्ति में कमी का अनुरोध किया गया है। तो आने वाले दिनों में जो ट्रेन सेवा है वो बंद कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की, आज ही फुल करवा ले गाड़ी की टंकी, अब इतने रह गए हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई। ऐसे में आज गाड़ी की टंकी फुल करवा लें तो फायदा रहेगा। आज 12वें दिन लगातार देश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रही है। तो पेट्रोल डीजल के मूल्य में वृद्धि न होने से आम आदमी को थोड़ी राहत मिली है। बता दें कि कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में तेजी देखने को मिल रही थी। ऐसे में आम आदमी की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही थी। तो अब 12 दिन हो गए हैं लेकिन पेट्रोल और डीजल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।
तो ये आम आदमी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। अगली बड़ी खबर कि अगर आप 8वीं पास है तो खोल लीजिए घर पर ही पोस्ट ऑफिस, होगी अच्छी खासी कमाई। जी हाँ दोस्तों, आप एक ऐसी जगह पर पोस्ट ऑफिस को खोल सकते हैं यहाँ पर इसकी सुविधा उपलब्ध ना हो तो ये जगह गांव कस्बों के अलावा छोटे बड़े शहरों में भी हो सकती है। तो इस पोस्ट ऑफिस के द्वारा लोग हर महीने औसतन 50,000 रुपये तक की कमाई कर सकते हैं, जबकि आपको पोस्ट ऑफिस खोलने के लिए केवल 5,000 रुपये जमानत के तौर पर देने होंगे। तो भारतीय पोस्ट लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं दे रहा है। तो दुकान न होने पर लोग अपने घर में ही इस तरह की फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं। तो इसके लिए व्यक्ति के घर में अच्छी खासी जगह होनी चाहिए जहां से वह इस तरह की फ्रेंचाइजी को आसानी से चला सके। तो आने वाली पब्लिक को भी इसी प्रकार की परेशानी न हो। तो आइए जानते हैं कैसे पोस्ट ऑफिस खोलकर होगी आपको कमाई। पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी से कमाई कमीशन पर होती है, जिसके लिए पोस्ट ऑफिस की तरफ से मिलने वाले प्रोडक्ट और सर्विस दी जाती है। तो इन सभी सर्विस ऊपर आपको कमीशन मिलता है। तो इसमें रजिस्टर्ड आर्टिकल की बुकिंग पर 3 रुपये, स्पीड पोस्ट आर्टिकल की बुकिंग पर 5 रुपये 100 से 200 रुपये के मनी ऑर्डर की बुकिंग पर 3 रुपये 50 पैसे और 200 रुपये से ज़्यादा के मनी ऑर्डर पर 5 रुपये आपको कमीशन के तौर पर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर कि किसानों के लिए खुशखबरी, अब किसानों को सोलर पंप पर मिलेगी 90% सब्सिडी। जी हाँ दोस्तों, सरकार विभिन्न योजनाओं की शुरुआत करके किसानों की और सौर ऊर्जा और प्रोत्साहित कर रही है। तो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्पादन महाअभियान के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया पहले ही कई राज्यों में शुरू की जा चुकी है, जिसका उद्देश्य 90% अनुदान के साथ कृषि और पंप प्रदान करना है। तो पीएम कुसुम की आधिकारिक वेबसाइट आखिरकार खुल गई है और सरकार ने किसानों से ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करने का अनुरोध किया है। तो पीएम कुसुम 2020 का लक्ष्य किसानों को सभी पानी की समस्याओं को मिटाने के लिए देश भर में लगभग 20 लाख सोलर पंप प्रदान करना चाहता है। आज की बड़ी खबर बता दें कि बैन के 2 हफ्ते बाद भारत में बंद हुई MI कम्युनिटी कंपनी ने जारी किया नोटिस। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद को देखते हुए भारत ने जून में 59 चीनी ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया था। तो 59 ऐप्स में चीनी की कंपनी Xiaomi का कम्युनिटी ऐप भी शामिल था। तो प्राइवेसी कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस ऐप पर बैन लगा दिया था और अब बैन के बाद Xiaomi इंडिया ने इस ऐप को टेम्परेरी तौर पर ब्लॉक कर दिया है, साथ ही एक नोटिस भी जारी किया है। तो सरकार के निर्देश के बाद ज़्यादातर ISPCS द्वारा मी कम्युनिटी ऐप पर वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया था, जबकि कंपनी की ओर से इसे अब टेम्परेरी तौर पर डिसेबल किया गया है। तो वही टिकटॉक ने अगले ही दिन अपनी सेवा बंद कर दी थी। जब भी आप मी कम्युनिटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको एक अधिकारित नोटिस मिलेगा जिस बैन के बारे में जानकारी लिखी हुई है। अगली बड़ी खबर कि चीन को सबक सिखाने के लिए जापान बना रहा है दुनिया का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान। जी हाँ दोस्तों, चीन से लगातार तनाव को देखते हुए उसके पड़ोसी देश में अपनी सेनाई शक्ति को मजबूत करने में जुटे हैं। तो भारत ने भी कई नए विमानों के साथ साथ सेना के आधुनिकीकरण की शुरुआत कर दी है, जिसके बाद अब जापान ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों से एक को बनाने की घोषणा की है। संभावना है कि अगले दशक में देश की महत्वपूर्ण वायु रक्षा भूमिका संभालने के लिए एक डबल इंजन वाला विमान तैयार कर लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना। मौसम की ताज़ा जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं डेली न्यूज पर। सभी खबर के अनुसार इसके अलावा बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं बहुत तेज और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। तो वही पूर्व उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और तटीय कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर अति भारी बारिश हो सकती है। तो वही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, झारखंड, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती इलाकों में अलग अलग स्थानों पर गुरुवार शाम 5:30 बजे से शुक्रवार 8:30 बजे के बीच आंधी तूफान के साथ बारिश हुई।
तो ऐसे करके जो भारत के सभी राज्यों में है उनमें 13 जुलाई तक जो है बारिश आने की पूरी संभावना जो है जताई जा रही है। इसके साथ तेज अंधेरी और तेज हवाएं भी चलेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज के समय की बड़ी खबरें। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और हम आपके लिए फिर से लेकर आएंगे अगले दिन की बड़ी खबरें। अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।